गोस्वामी प्रभुपाद महाराज का विभाव तिथि महामहोत्सव है, तो इसके ऊपर आज हम कुछ कक्षा करने का प्रयास करेंगे, कुछ उनके जीवन चरित्र से सीखने का प्रयास करेंगे, उनके टीचिंग्स को लेने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या उनका हमारे जीवन में देन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग वी वुड लाइक टू, हम आचार्यों से आशीर्वाद लेना चाहेंगे गुरु परंपरा से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्गमनं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगल ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांदम राधा कांदम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रसाद निर्विशेष पाश्चात्य स्थाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो पुनः आप सबका स्वागत है आज के भक्ति और इच्छा जो क्लास में। और आज का टॉपिक है, आज हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के जीवन चरित्र पे कुछ विचार करने का प्रयास करेंगे। जो भी उनके योगदान है उस पे आज हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो बात सन 18वीं शताब्दी की है। भारत में जैसे कि अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेजों के शासन काल में जब चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले आए थे भारतवर्ष में, बंगाल डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अवतार लिया था और ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो महाप्रभु के रहते रहते भी और महाप्रभु के जाने के बाद, यहाँ से अप्रकट होने के बाद, जो ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, जिस संप्रदाय में हम लोग आते हैं, ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय बहुत ज्यादा अप संप्रदाय इसमें आ गया था। बहुत ही ज्यादा मात्रा में अप संप्रदाय, मतलब लोग अलग अलग, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र के जगह कोई और महामंत्र ला दिए थे, अलग अलग तथाकथित गुरु आ रहे थे। और इस गौड़िया वैष्णव तथाकथित अपने को गौड़िया वैष्णव कहने वालों में से बहुत सारे अप संप्रदाय पनप गए थे महाप्रभु के रहते रहते भी कुछ, और महाप्रभु के जाने के बाद बाढ़ आ गई, भरमार हो गया। तो ऐसे समय में जब अंग्रेजों का बाद में भारत में राज्य हुआ, उस समय जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को प्रचार कार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे वो अंग्रेजों के सरकार में क्या थे, मजिस्ट्रेट के पद पर थे, मजिस्ट्रेट के पद पर थे, जो कि किसी भी भारतीय को जो सबसे ऊंची पोस्ट दी जा सकती थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस पोजीशन पे उस पद पर वो थे और सेवा कर रहे थे। इसके अलावा जो गौड़िया वैष्णव है उसके भी वैष्णव का प्रचार करने में, वैष्णविज्म का प्रचार करने में भी पूरा अपना जीवन समर्पित किए हुए थे। और जब भी हम वहां पर मायापुर में जाते हैं, उनके स्वानंद सुखद कुंज, उनके घर पे जाते हैं, तो उनकी क्या दिनचर्या थी उसका भी हम चर्चा करते हैं। तो जो वो थे अंग्रेज लोग थे, उनके लिए अलग से ट्रेन वगैरह चला रखे थे उनको ऑफिस जाने के लिए। तो अकेले वो बहुत संघर्ष कर रहे थे गौड़िया वैष्णव को पुनः स्थापित करने के लिए। जो गौड़िया वैष्णव के असली फिलोसफीज है, उस सिद्धांत को, उस फिलोसफी को दोबारा समाज में स्टैब्लिश करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे वो। ये जो भक्ति वृक्षा मॉड्यूल है, जो आज हम भक्ति वृक्षा क्लास में बैठे हुए हैं, ये भक्ति उन्होंने ही, ये केदारनाथ दत्त, भक्ति विनोद ठाकुर जी का नाम केदारनाथ दत्त भी था, उन्होंने ही भक्ति वृक्षा इसको मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आज पूरे इंडिया में चलता है और हर जगह इसके माध्यम से प्रचार कार्य आगे बढ़ रहा है इस गौड़िया वैष्णव में। तो वो अकेले बहुत संघर्ष कर रहे थे और प्रचार करने का, तो उन्होंने भगवान से अक्सर प्रार्थना किया करते थे कि अगर भगवान, अगर आप चाहें तो अपने किसी शक्ति प्रदत्त किसी उसको अपने प्रतिनिधि को भेजें, किसी और भक्त को भेजें ताकि वो हमारी मदद कर पाए, मेरी मदद करे इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में।
इस गौड़िया वैष्णव के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में, और जो असली वैष्णविज्म है, गौड़िया वैष्णव का जो फिलॉसफी है, उसको बचाने में और उसको समाज में प्रचारित करने के लिए मैं अकेले, जैसे कहते हैं ना, एकाकी मार नहीं पाए बल, तो वैसे ही कह रहे थे कि अकेले मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ। निश्चित रूप से देखिए, वैष्णव होते हैं, महान आचार्य हैं, तो अकेले वो शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि और वैष्णवों को भेजे ताकि और प्रचार कार्य तेजी से आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार उनके प्रार्थना पर सन 1874 में 6 फरवरी के दिन जो बिमला प्रसाद, जो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी महाराज के बचपन का नाम बिमला प्रसाद था, बिमला प्रसाद जी का जन्म हुआ कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में। तब वो जो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, वो जगन्नाथपुरी में मजिस्ट्रेट के पद पे वहां पर वो कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो वहीं पर जगन्नाथपुरी में ही ये जो बिमला प्रसाद जी हैं, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी महाराज, उनका आविर्भाव हुआ, उनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ सन 1874 में 6 फरवरी के दिन। और जन्म उनकी माता जी का नाम भगवती देवी था, और पिताजी का नाम जैसे मैं बताया केदारनाथ दत्त, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के भी नाम से जाने जाते हैं। तो क्यों इनका बिमला प्रसाद नाम रखा गया? क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया करते थे, भगवान अपनी किसी मतलब प्रतिनिधि को भेजिए और भक्त को भेजिए। तो इनको रे ऑफ विष्णु भी कहा जाता है, कि भगवान का किरण, विष्णु, भगवान विष्णु का किरण, रे ऑफ विष्णु के भी नाम से कहा जाता है। कि जब इनका जन्म हुआ तो इनका जो नाभि एक पॉइंट होता है, वो पूरे जनेऊ के जैसा, जो माता के नाभि से और पुत्र के नाभि को जोड़ता है, शिशु के नाभि को जोड़ता है, वो पूरा जनेऊ की भांति उनके शरीर में लिपटा हुआ था। इस वजह से, और जो महापुरुष के गुण, महापुरुष के जो शरीर के चिन्ह होते हैं, उनके शरीर में पाए गए थे, अतएव उनको रे ऑफ विष्णु के भी नाम से, मतलब भगवान, उन्होंने सोचा कि जो बिमला देवी है, क्योंकि बिमला देवी की कृपा से ही जो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का हमें मिलता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी भी यही सोचे कि ये बिमला प्रसाद बिमला जी के, बिमला देवी के कृपा से हुआ है, तो इस वजह से उनका बिमला प्रसाद भी कहा जाता है कि ऐसा नाम रखा गया। और वो बचपन से ही बहुत होनहार थे, बहुत मेधावी छात्र थे, और बचपन से ही महापुरुष के गुण उनमें दिखते थे, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी महाराज में। जब 3 वर्ष की आयु के थे, उसी समय एक बार की बात है, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी घर में आम लेकर के आए हुए थे। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, पिताजी कोई भी चीज लाते हैं तो बोलते हैं पिताजी पिताजी क्या लाए हैं मेरे लिए, तो वैसे देखिए कि अच्छा आम लाए हैं, और आम ले करके वो चख लिए, खाने लगे। तो भक्ति से जो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, उनको समझाए कि देखो बेटा, कुछ भी घर में आता है तो पहले वो भगवान को भोग लगता है, भगवान के पाने के बाद ही हमें कुछ भी ग्रहण करना चाहिए। तो उनको लगा ये तो महान अपराध हो गया मेरे से। देखिए कितना ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थे, कितना ज्यादा कॉन्शियस थे इस चीजों को लेकर के। अभी तो छोटे बच्चों को कुछ भी कह दो उतना कॉन्शियस नहीं होते हैं, बट ये एक महापुरुष का ये लक्षण है, मतलब बचपन से बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे उस चीज को लेकर के, और उनको लगा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और इसके बाद बचपन में मात्र 3 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने निर्णय लिया, क्या, कि आज के बाद जीवन में कभी मैं आम ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपराधी हूँ, भगवान के चरण कमलों में अपराध किया, क्योंकि आम आया हुआ था, भगवान को भोगने लगा, मैं उसे पहले ग्रहण कर दिया, अतः वो सोचे कि आज के बाद जीवन में मैं आम ग्रहण नहीं करूंगा, और उन्होंने पूरी जीवन भर आम ग्रहण नहीं किए। नॉर्मली हम आगे देखेंगे बहुत सारे उनके मठों में आम के वृक्ष हुआ करते थे, बड़े बड़े आम फला करते थे उसपे, लेकिन उन्होंने कभी भी भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी महाराज ने आम नहीं लिया। वो बचपन की उस गलती को इतना, देखिए इतना ज्यादा रिपीटेड है कि जीवन भर कभी आम ग्रहण नहीं किया। ये एक मतलब दृढ़ता दिखाती है कि कितना ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अपने प्रिंसिपल को ठोस रूप से रहने वाले व्यक्ति थे। और 7 वर्ष की अवस्था में ही उनको पूरा भगवत गीता कंठस्थ था, और कंठस्थ ही नहीं था, भगवत गीता पे अपनी टीका भी दिया करते थे, अपना लेक्चर दिया करते थे 7 वर्ष की अवस्था से ही। और जब वो स्कूल में आगे गए, स्कूल में
तो 14 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स के ऊपर है कि कैसे सूर्य पूरा वो करता है, कैसे उदय अस्त वगैरह, या फिर क्या उसकी चाल वगैरह होती है उत्तरायण में, दक्षिणायन में, या कौन से नक्षत्र में कैसा होता है, उसमें पूरा सिद्धांत उसमें सूर्य की गति पे है। तो ये देख करके मतलब बहुत सब बड़े बड़े विद्वान लोगों को बहुत आश्चर्य हो कि कितना ज्यादा विद्वान बालक है, और उनको सिद्धांत सरस्वती का उपाधि मिला। नॉर्मली उनके बचपन का नाम बिमला प्रसाद था, लेकिन बाद में उनको ये उपाधि मिला था सिद्धांत सरस्वती को, और बाद में उनको भक्ति सिद्धांत का उपाधि मिला। तो इस वजह से बाद में उनका पूरा नाम हो गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। जब संन्यास लिए तो महाराज और जुड़ गया उनके नाम के आगे। तो लेकिन इनका दीक्षा का नाम दूसरा, तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो 14 वर्ष की आयु में ही क्या कि इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किए थे, और बाद में इन्होंने फिर पढ़ाई छोड़ दिया। इनको लगा कि बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लूंगा तो विवाह कर दिया जाएगा मेरा, अतएव विवाह से डर करके कि और ज्यादा मतलब विवाह ना कर दिया जाए, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ता क्या होता भाई इसके लिए लड़की देखना पड़ेगा, अच्छा तो विवाह ना हो जाए, अतएव उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। बट विद्वान बहुत थे, हर एक विषय में उनको मतलब चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया उनको कहा जाता था। किसी भी विषय पर कोई भी आप बातचीत कर लीजिए, उसी विषय पर वो मतलब एक विद्वान से भी विद्वान व्यक्ति को पढ़ाने की कैपेसिटी थे, इतना ज्यादा विद्वान थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। तो उनकी विद्वता को ही देख करके उनको ये उपाधि प्रदान की गई थी, भक्ति सिद्धांत की उपाधि प्रदान की गई थी। और आगे चल करके और नॉर्मली फेमस भी थे, क्योंकि देखिए इनके पिताजी कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पुत्र है तो, और ऊपर से इतने विद्वान है तो और ज्यादा फेमस है। फिर बाद में इनको दीक्षा के लिए जो इनके पिताजी थे केदारनाथ दत्त, वो दीक्षा के लिए भेजे कि आप जाइए और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कीजिए। और गौर किशोर दास बाबा जी जो महाराज थे वो पढ़ाई में कैसे मतलब एक तरह से विद्वता में देख लीजिए तो अंगूठा छाप थे, अपना साइन भी नहीं कर सकते थे, अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे, और उनसे जाकर के दीक्षा लेने के लिए बोले केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले कि जाके आप उनसे दीक्षा ग्रहण कीजिए, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। तो हालांकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मतलब थे तो अनपढ़, लेकिन ज्ञान सारा वैदिक ज्ञान उनके हृदय में प्रकट। जब वो भागवतम का प्रवचन करते थे तो सारे श्लोकों को मतलब वो करते थे, उच्चारण करते थे और उसको कोट किया करते थे, जगह देख करके भी लोग कि कितने बड़े विद्वान है। क्यों? क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। ऐसा नहीं कि स्कूल कॉलेज में जाने से दिव्य ज्ञान आता है, दिव्य ज्ञान भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से हृदय में प्रकाशित होता है, और उनके हृदय में सारा दिव्य ज्ञान प्रकाशित था। तो गए उनसे दीक्षा प्रदान मतलब दीक्षा लेने के लिए, वो जा करके अप्रोच किए, बोले बाबा जी महाराज से कि मेरे पिताजी ने भेजा है कि मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करूं, तो कृपा करके अपने शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। तो पहले तो मना कर दिया, नहीं नहीं मैं किसी को दीक्षा वगैरह नहीं देता, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, आप मना कर दिए। फिर जाकर के अपने पिताजी से बोले कि उन्होंने तो मना कर दिया, बोले नहीं नहीं आपको लेना उन्हीं से है। अगले दिन गए, रिक्वेस्ट किए, उनके चरणों पर गिरे, चरणों पर गिर करके प्रार्थना कीजिए मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण कीजिए, अपने दास के रूप में ग्रहण कीजिए। बोले नहीं नहीं देखो मैं तो, आप इतने महान विद्वान हो, आपकी प्रतिष्ठा इतने विद्वान के रूप में है, और मैं बिल्कुल अंगूठा छाप हूं, मैं कैसे दे सकता हूँ आपको दीक्षा। तो मना कर दिया, दोबारा मना कर दिया। तो वापस लौट के निराश होकर के उनके पिताजी बोले क्यों दीक्षा हो गई? बोले नहीं, उन्होंने ऐसे करके मना कर दिया। बोले जाओ दोबारा प्रयास करो। गए, दोबारा प्रयास किए, उनसे रिक्वेस्ट की अपने दास के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार तो बोले कि ठीक है, महाप्रभु से पूछूंगा मैं, अगर महाप्रभु बोल देंगे चैतन्य महाप्रभु कि शिष्य बना लो तो मैं बना लूंगा, मैं पूछूंगा पहले। ठीक है, कुछ दिन बाद फिर से गए, आप पूछे क्या? बोले महाप्रभु। बोले महाप्रभु मना कर दिए। तो इस प्रकार फिर से दुखी होकर लौट गए। फिर अगली बार गए, पूरा मन बना के गए और जाके उनके चरणों में गिर पड़े, और गिर करके बिल्कुल कातर भाव से प्रार्थना करने लगे कि देखिए अपने दास के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए, और अगर स्वीकार नहीं करेंगे आप तो जाकर के गंगा में कूद करके अपना प्राण त्याग दूंगा। ऐसे जीवन से क्या फायदा? अगर एक प्रमाणिक गुरु, अगर प्रमाणिक वैष्णव अपने दास के रूप में, अपने शिष्य के रूप में ना स्वीकार करे, तो ऐसे जीवन को लेकर के मेरा क्या फायदा? धिकार है ऐसे जीवन को, धिकार है ऐसे विद्वता को, धिकार है ऐसे उच्च कुल में जन्म को, और मैं जा करके गंगा जी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा, मैं जान दे दूंगा अपना।
तो इस प्रकार जब उनकी निष्ठा को देखे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो उनको लगा कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट इनके अंदर वो है, ये इनको दीक्षा देना चाहिए। तो उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और एकमात्र शिष्य थे जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के एकमात्र शिष्य थे, कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी गोस्वामी प्रभुपाद, एकमात्र उनके शिष्य थे। तो इस प्रकार को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज। और इसके बाद फिर आगे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी को का मदद करने लगे, वो करने में, जो कि और पत्रिकाएं छापा करते थे, पत्रिकाओं का वितरण में, पत्रिकाओं पर लेख लिखने में उनसे वो करने लगते थे। उनका अपने गुरु महाराज, ये पिता तुल्य गुरु, एक तरह से अपना गुरु उनको भी मानते थे वो, भक्ति विनोद ठाकुर जी को भी, और पिता भी थे वो, पिता तुल्य गुरु कह सकते हैं हम। उनको मदद करने लगे और उनके उसको सज्जन तोषणी और या फिर जो भी पत्रिकाएं होती थी उनको प्रकाशित करने में, उन पर लेख लिखने में। और एक बार की बात है, ब्राह्मणों और वैष्णवों में बहुत वाद विवाद हुआ था। उसके निर्णायक के रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जी को जाना था वहां पर। तो उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, खराब हो गई थी। इसके चलते उन्होंने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज को वहां पर भेजे। और मैं बताना भूल गया कि दीक्षा का इनका जो नाम था वृषभानवी शताब्दी दास, ऐसे करके कृपा दास के रूप में उनका जो दीक्षा का नाम था। कि जो वृषभानवी देवी है, कौन है? श्रीमती राधा रानी, उनके उनके मतलब दास के रूप में इनका नाम गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने दिया था। और हम आगे देखेंगे कि जो आध्यात्मिक जगत में इनका जो स्वरूप है वो नयन मंजरी के रूप में। मंजरी वो होते हैं जो कि भगवान की लीलाओं में नॉर्मली 6-7 साल की बालिकाएं होती हैं, जो कि पार्टिसिपेट वो करती है, मदद करती है भगवान के निकुंज लीलाओं को होने में। जैसे कहते हैं निकुंज योनो रतिकेली सिद्धि याया लिभीर तिरुपक्षणिया, कि यही जो आलिभी होती है, मंजरीज होती है, भगवान के लीलाओं को होने में, संपन्न होने में मदद करती हैं। तो नयन मंजरी जैसे श्रीमती राधा रानी का कृपा कटाक्ष, तो जिस दृष्टि से, जिस दृष्टि से भगवान को आकर्षित करती हैं और भक्तों के भक्ति का पोषण करती हैं, वो दृष्टिपात हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज उनके अवतार हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो नयन मंजरी इनका आध्यात्मिक जगत में स्वरूप है और राधा रानी के ये सेविका हैं। तो इस वजह से उनका ये नाम गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने दिया था। तो जो ये बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ है, ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में। तो उसको एज अ निर्णायक के रूप में ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज वहां पर गए थे। और वहां पर जाकर के जब बोलना इन्होंने चालू किया, तो पहले ब्राह्मणों को बहुत ग्लोरीफाई किया कि ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, जो भी भगवान, किसी चीज से भगवान डरते नहीं है, भगवान सिर्फ ब्राह्मणों से डरते हैं। भगवान के प्रणाम मंत्र में भी बोला जाता है गो ब्रह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो, कि जो गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तो ब्राह्मण भगवान के मुख से, भगवान के सिर से उत्पन्न हुए। इस प्रकार ब्राह्मणों को खूब ग्लोरीफाई करते हैं, खूब ग्लोरीफाई करते हैं, खूब ग्लोरीफाई करते हैं। तो पहले दिन पूरे ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई करते हैं खूब, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण वो है। भगवान जो ब्राह्मणों के मुख से कोई भी आहार स्वीकार करते हैं, ब्राह्मण के ये होता है गुण पठन करके बहुत सारे उनके गुणों की चर्चा किए, उनके ऐश्वर्य का, और ब्राह्मणों की खूब गुणगान किए। सबको, ब्राह्मणों को, जितने भी वहां पर ब्राह्मणों को लग रहा था कि हाँ ये अपने मतलब का व्यक्ति आया है, बिल्कुल ये हमें तत्व से बिल्कुल समझ पाया है। इससे पहले तो लोग ऐसे वैसे बोलते थे, ये अपने को बिल्कुल अच्छे समझ पाया, बहुत खुश हुए। बिल्कुल सारे, सबकी मूछ बिल्कुल छाती चौड़ा हो गया बिल्कुल। और इस प्रकार सारे ब्राह्मण बहुत खुश हुए कि वाह असली व्यक्ति ये है जो कि हमें समझाए बिल्कुल। और इस तरीके से बहुत मतलब सब खुश हुए। और इसके बाद फिर वैष्णव के बारे में बताया शुरू किए।
कि वैष्णव होने के लिए जो निम्नतम क्वालिफिकेशन होता है ब्राह्मण होना, कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई शूद्र के भी अगर घर में जन्म रहा है, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है, कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। विष्णु यश ही देवता, जिसके जो भी भगवान विष्णु को अपने आराध्य उसके रूप में स्वीकार करता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है, वो वैष्णव है। और वैष्णवों का जब गुणगान करना उन्होंने चालू किया ना, उसके बाद फिर इनको फिर ऐसा लगा कि भाई साहब, कि नॉर्मली अगर कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और वो वैष्णव नहीं है, अगर वो भक्त नहीं है, तो मतलब चरण धूलि के भी समान नहीं है वैष्णव के, एक तरह से कह सकते हैं। अगर ब्राह्मण कुल में अगर जन्म लिए है और जो ब्राह्मण के जो गुण होते हैं, जो कर्म होते हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह वगैरह नहीं कर रहे हैं, और भगवान भी कहते हैं कि चतुष्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्मा विभाग, सब गुणों और कर्मों के आधार पर मैंने उसका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का मैं विभाजन किया हूँ, जन्म के आधार पर नहीं। नॉर्मली ऐसा पहले होता था कि जो जिस कुल में जन्म लेता था तो वैसे गुण होते थे, बट जरूरी नहीं कि वैसे हो ही। तो इस प्रकार जो वैष्णवों का जब वो किया, और कोई भी सद्य समुदाय कल्पते, कि कोई अगर चंडाल के भी अगर घर में जन्म लेता है, अगर भगवान हरि का एक नाम भी ले लेता है, तो क्या होता है, वो तुरंत ही यज्ञ करने लायक ब्राह्मण के पोस्ट पर हो जाता है। और अलग अलग शास्त्रों से बिल्कुल बताए, तेपो तपहते जो आर्य ब्रह्मनुचूर्णाम वृणंती, लेकिन जिसके भी जीवा पर भगवान का नाम आ रहा है, वो क्या है, पिछले जन्मों में सारे ब्राह्मणों का काम कर चुका है, सारे देवताओं का यज्ञ वगैरह कर चुका है, पवित्र नदियों में स्नान कर चुका है, सारा जब तब सब कुछ कर चुका है। इस तरीके से जब वैष्णवों का गुणगान करना चालू किया ना, तो दया करके बिल्कुल, तो फिर उनको लगा कि सच में वैष्णव की, और पूरा जो भी बोलते थे अलग अलग शास्त्रों से कोट करते थे, श्लोक उद्धृत करते थे, मना भी नहीं करते थे, सारे कर सकते थे सारे ब्राह्मण लोग। इसके बाद फिर लगा कि वो कितने महान है, कितने विद्वान है, और फिर उन्होंने वैष्णवों को स्थापित किया, जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से महान है। वैष्णव है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, और इस प्रकार उन्होंने वैष्णवों के उसको स्थापित किया। तो सारे लोग उनके चरण धोने के लिए, चरण क्या करते हैं, चरण छूने के लिए बिल्कुल आ गए, पूरा भीड़ लग गई, आपस में मार धाड़ हो गया बिल्कुल, कि चरण छूले चरण छूले चरण छूले चरण छूले। तो फिर क्या किया गया, इतना ज्यादा भीड़ हो गया, तो पुलिस वाले फिर क्या किए कि उनको बैठा करके उनके चरणों को धोया गया, और पूरे टब टब पानी में धोया गया, और उन पानी को सबको पीने को दिया गया, सबके ऊपर छिड़का गया। तो इस प्रकार मतलब ये महिमा का पता चलता है कि कितने विद्वान थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। और इसके बाद फिर प्रचार करने से पहले उन्होंने 10 साल तक 100 करोड़ हरिनाम लेने का प्रण लिया, तपस्या किया उन्होंने, 100 करोड़ हरिनाम, और दिन में एक ही बार प्रसाद ग्रहण करते थे, वो भी चावल ग्रहण करते थे, चावल का वो बना के कह सकते हैं उसको। और वो ऐसे करते थे कि हाथ अपना पीछे की तरफ ऐसे रख करके, और मुख से एक शिला है, आज भी रखा हुआ है, आप लोग जाइएगा कहाँ पर, चैतन्य मठ में, तो आज भी वो शिला है, उसी पर वो ऐसे करके प्रसाद पाते थे, और दिन भर हरिनाम का जप लेते, रोज 112 माला का जप किया करते थे। और कभी बारिश वगैरह भी हो जाए तो छाता लेकर के और जप किया करते थे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस प्रकार कठोर तपस्या किए, हरिनाम मतलब 100 करोड़ हरिनाम लिए 10 साल में। इसके बाद फिर प्रचार करना शुरू किया, और पूरा बंगाल, पूरा उड़ीसा, पूरे देश में बिल्कुल महान तरीके से बिल्कुल प्रचार किया। और इनको सिंह गुरु के रूप में भी जाना जाता है, सिंह गुरु, बिल्कुल दहाड़ के प्रचार करते थे, और मायावादियों को बिल्कुल सिद्धांत ध्वांत हारे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भक्ति के सिद्धांत, वैष्णविज्म के सिद्धांत बिल्कुल ठोक करके, बिल्कुल कहते हैं कि किसके डंके की चोट पे कह सकते हैं कि उस सिद्धांत को मतलब स्थापित करने में, सिद्धांत को बोलने में कटौती नहीं करते थे। कहा जाता है, जैसे प्रभुपाद भी कहा करते थे कि लायन एट आउटसाइड एंड लैम एट द होम, बाहर जो भी प्रचार करने में जाना चाहिए तो बिल्कुल शेर की जैसे दहाड़ करके प्रचार करना चाहिए, घर में रहना चाहिए, वैष्णवों के बीच में रहना चाहिए तो बिल्कुल मेमने की तरह रहना चाहिए, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुता। और जब बाहर जाना चाहिए तो बिल्कुल शेर के जैसा दहाड़ करके प्रचार करना चाहिए, मायावाद का खंडन करना चाहिए, अब सिद्धांत का खंडन करना चाहिए बिल्कुल। तो इस प्रकार उन्होंने पूरे देश में
और देश विदेश में, विदेशों में भी प्रचार करने के लिए इंग्लैंड में और जर्मनी में अपने शिष्यों को, सन्यासी शिष्यों को भेजे थे वो। और इस प्रकार पूरे भारत में उन्होंने गौड़ीय वैष्णव को प्रचार किया। और जितने भी ये अब सिद्धांत वाले थे, जितने भी ये सहजिया थे और जो भी जो वैष्णवीज के नाम पे इधर उधर करते थे, सबका बिल्कुल खंडन किया, बिल्कुल खंडन किया। और बिल्कुल एक से कह सकते हैं कि इसे भागवतम में बिल्कुल जड़ से निकाल करके फेंक देना, जड़ से निकाल करके फेंक दिया एक तरीके से। तो एक बार की बात है। और फिर भी देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद पूरे देश में 64 गौड़िया मठ स्थापित किया। सब कुछ करने के बाद भी ये मानते थे कि सब कुछ कैसे हो रहा है, हमारे गुरु के उससे हो रहा है, गुरु की कृपा के चलते हो रहा है। एक कथा थी कि एक बार नाव में बैठ करके ट्रेवल कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। तो उनके शिष्य एक बोले, देखिए गुरु महाराज आप कितने महान हैं, आपने कितने बड़े बड़े कार्य किए, कितने महान कार्य किए, पूरे देश में जो गौड़िया वैष्णव के सिद्धांत को आपने स्थापित किया है, कितनी मतलब आपकी ग्लोरिफिकेशन है, मतलब कितने महान हैं आप। तो बोले कि देखो, और वो बोले उनके शिष्य कि देखिए आपके गुरु जो थे वो तो बिल्कुल अंगूठा छाप थे, लेकिन आप देखिए कितने महान हैं कि उनकी नाम को, उनकी ख्याति को आप कितना आगे बढ़ाएं, बहुत महान है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज बोले कि देखो ये जो नाव में आप चल रहे हो ना, ये जो नाव में आप चल रहे हो, नाव जो इधर उधर मुड़ रहा है, चल रहा है, आवाज आ रहा है, नाव चल कैसे रहा है? नाव चल ऐसे रहा है कि इसके नाव के अंदर, इस बोट के अंदर एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी से जो जनरेटर चलता हुआ दिख रहा है, उस बैटरी से ये जनरेटर चल रहा है और वो नाव को चला रहा है। तो जो मैं हूँ इस जनरेटर के जैसे, इस नाव के जैसे, इस जनरेटर के जैसे, वो दिख रहा है कि मैं आवाज कर रहा हूँ, ठक 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 ठक, ऐसे आवाज करता हुआ दिख रहा हूँ मैं पूरे देश में प्रचार करता हुआ, गौड़िया वैष्णव को स्थापित करता हुआ। लेकिन जो इस जनरेटर को बैटरी, मतलब एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस बैटरी से मिलती है। वैसे ही जो ये जनरेटर रूपी मैं हूँ, मुझे एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? मेरे गुरु महाराज की शक्ति से। ये सारा का सारा मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, जिसके चलते मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, कुछ भी करने में सक्षम हूँ। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की तपस्या की शक्ति है, उनके आशीर्वाद का शक्ति है, जिसके चलते मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ। देखिए कितना ज्यादा अपने गुरु के आशीर्वाद पर भरोसा होना, निष्ठा होना, गुरु के मतलब की महत्ता को कितना भी करने के बाद भी अपने गुरु के महत्ता को स्थापित करके रखें कि हाँ मेरे गुरु की कृपा के चलते ही सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार, और हम आगे देखते भी हैं कि जब 1922 में पहली बार जब प्रभुपाद जी इनसे मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज को, तो पहली मुलाकात में ही उन्होंने उनको आदेश दे दिया था प्रभुपाद को कि आप पढ़े लिखे युवा हो, और क्यों नहीं आप चैतन्य महाप्रभु के प्रचार का विदेश में जाकर के प्रचार करते हो, इस मिशन का, इस शिक्षाओं का। पहली नजर में उनको देखते उनको आदेश दे दिया था। और देखिए उसी आदेश के चलते ही आज बाद में प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन की स्थापना किया, और जिसके चलते हम लोग यहाँ पर क्लास में बैठे हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, उसी पहले जो आदेश दिए थे। और इसी आदेश को दोबारा 1933 में जब प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज से, तो दोबारा उस आदेश को दिया। और तिवारा 1936 में राधा कुंड पे उसी आदेश को दिया कि अगर पास जब भी आपके पास पुस्तक आए तो आप पुस्तकों का वितरण करना, पुस्तकें छापना वो। और फिर आखिरी समय अपने जब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज चटक पर्वत उड़ीसा में रह रहे थे, भुवनेश्वर में, पुरी में, तो भी एक लिखित पत्र में उन्होंने यही आदेश दिया था, जिसके चलते बाद में प्रभुपाद जी आगे चल के इस्कॉन को स्थापित किए। नॉर्मली ये कह सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज प्रभुपाद ही धर्म को एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश किए। धर्म के प्रचार को ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश किया था उन्होंने, गौड़िया मठ के रूप में उन्होंने गौड़िया मठ को स्थापित किया था, एक ऑर्गेनाइज के रूप में कैसे धर्म का प्रचार किया जाए। बाद में और फिर और ज्यादा ऑर्गेनाइज करके पूरे विश्व में इस प्रचार को, इस्कॉन को स्थापित करके प्रभुपाद जी ले गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेन इस्कॉन की स्थापना, एक तरह से कह सकते हैं जो जड़ है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने लगाए।
जो उसकी नींव है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने लगाए और आगे चल करके उसी नींव पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर दिए श्रील प्रभुपाद जी ने। भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी ने उसी न्यू को आगे चल के आगे बढ़ाए और स्टैब्लिश किए, पूरे विश्व में प्रचार को स्थापित किए। और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज थे, उन्होंने उनकी जो संन्यास दीक्षा का भी बहुत अद्भुत स्टोरी है। प्रचार करने से पहले, इससे पहले जो भी बाबा जी महाराज, बाबा जी वेश धारण कर लिया करते थे, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य थे, जैसे जो भी संत गोस्वामी थे वो बाबा जी वेश धारण करके घूमा करते थे, बाबा जी वेश धारण कर लिए थे। लेकिन जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज से पहली बार इन्होंने सैफरन और संन्यास इंट्रोड्यूस किया। कैसे? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के तिरोभाव के बाद, तिरोभाव होने के बाद उन्होंने उनसे, मतलब उनके जो वो है गए जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल पर जा करके और उन्हीं से उन्होंने दीक्षा, संन्यास दीक्षा लिया। और सैफरन जो भगवा वस्त्र, पहली बार त्रिदंड और भगवा वस्त्र को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस गौड़िया वैष्णव प्रणाली में। इससे पहले जो भी संन्यास लिया करते थे बाबा जी वेश धारण किया करते थे, जो सठ गोस्वामी थे, या इससे पहले गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज या भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, बाबा जी वेश धारण किया करते थे। बट इन्होंने संन्यास भेष को स्टैब्लिश किया, त्रिदंड को स्टैब्लिश किया, भगवा वस्त्र को सन्यासी को पहनना चाहिए उसको स्टैब्लिश किया, इंट्रोड्यूस किया इस गौड़िया वैष्णव में। तो इस तरीके से, और ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे इन्होंने सन्यास लिया था, वैसे ही यमुनाचार्य के शिष्य थे रामानुजाचार्य। यस, रामानुजाचार्य ने भी ऐसे ही सन्यास लिया था अपने गुरु से, गुरु के तिरोभाव होने के बाद, और फिर पूरे देश में प्रचार करना चालू किया। और भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा आता है कि जब उनके गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरोभाव हुआ, तो बोला करते थे कि जब भी मैं शरीर त्यागूंगा तो मेरे शरीर को मायापुर में घिसट करके लिया जाए, ताकि जो वैष्णव का चरण रज, मायापुर धाम का धूलि मेरे शरीर पे लगे, जिससे मेरा शरीर पवित्र हो जाए। तो सब लोग आए कि हाँ, गौर किशोर बाबा जी महाराज बोले थे तो इनको घसीटा जाए मायापुर के उसमें। तो वो तो उनकी विनम्रता थी, ऐसा नहीं। नॉर्मली महाभागवत है, महाभागवत का शरीर अपने आप में शुद्ध होता है, लेकिन फिर भी विनम्रता थी जो ऐसा कहा करते थे वो। तो तथाकथित काफी जो आचार्य लोग थे, गुरु लोग थे और ब्राह्मण लोग थे, आ गए कि भाई इनके घसीट करके ले जाएंगे इनके शरीर को और अपने घर में इनको समाधि बनाएंगे। क्यों? सब लोग जानते थे कि जहां पर इनकी समाधि बनेगी, क्योंकि बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े महान संत हैं, तो लोग देखने आएंगे, लोग दर्शन करने आएंगे और कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, जिससे हमारे घर का खर्चा चलेगा। तो इस प्रकार सभी ये चाह रहे थे। तो वहीं पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज आकर के सबको रोक दिए, बोले कि, और वहां पर मतलब सब लोगों में झगड़ा हो गया कि बिल्कुल मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। और पुलिस वाले वहां पर आ गए, पुलिस वाले आ गए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज भी वहां पर गए और जा करके बोले कि ठीक है, जो भी यहाँ पर ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि पिछले 1 साल में अगर स्त्री का संग नहीं किया हो, स्त्री का चिंतन नहीं किया हो, तो आए और हमारे गुरु महाराज के शरीर को ले जाए। कोई आगे नहीं आया, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। फिर दोबारा बोले कि ठीक है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा मौजूद है जो कि पिछले 6 महीने में स्त्री संग ना किया हो या स्त्री संग चिंतन ना किया हो, वो आए और हमारे गुरु महाराज को ले जाए। कोई आगे नहीं आया। फिर वो बोले कि कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हो जो कि पिछले 1 महीने में स्त्री संग नहीं किया हो, स्त्री चिंतन नहीं किया हो, वो आए और मेरे गुरु महाराज के शरीर को ले जाए। कोई आगे नहीं आया। बोले कोई पिछले हफ्ते अगर नहीं किया हो तो ले जाए। कोई आगे नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि जो पिछले दिन अगर कोई स्त्री चिंतन या स्त्री संग नहीं किया हो, आए और मेरे गुरु महाराज के शरीर को ले जाए। कोई भी वहां पर नहीं आया, कोई आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद फिर उनको उन्होंने उठाया और वहां पर ले जाकर समाधि दी है, जो कि आज भी समाधि है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का चैतन्य मठ के अंदर। आप लोग जाके उनका दर्शन कर सकते हैं।
तो इस प्रकार देखिए, तो पुलिस वाले ने बाद में पूछा कि मतलब आप ऐसा कैसे, मतलब कोई और आके बोल देता, बोले नहीं, कोई आके नहीं बोल पाता, क्योंकि पता था हमारे जो गुरु जी महाराज है बिल्कुल शुद्ध है, और शुद्ध वैष्णव के शरीर को भी छूने की किसी हिम्मत नहीं थी, मुझे पता है ये चीज। ये लोग आए हुए थे किस लिए, कि बस ये चाहते थे कि हमारे घर में स्थापित हो जाए, ताकि आए लोग चढ़ावा चाहे, कोई भी इसमें से उतना शुद्ध नहीं था। जब तक शुद्ध नहीं, तो इनको भी पता है कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का दिव्य शरीर है, और ये ऐसे छूने का हिम्मत नहीं करते। और ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज थे, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। नैष्टिक ब्रह्मचारी वो होते हैं जो कि जीवन में कभी भी अपने जीवन में विरपात नहीं किए रहते हैं, उनको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं। तो आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे वो। तो कहा करते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज कि अगर मुझे ये भरोसा हो, ये कोई आके गारंटी दे कि जो भी अगर मैं पुत्र उत्पन्न करूंगा वो पूर्ण रूप से पूर्ण वैष्णव होगा, तो मैं सैकड़ों पुत्र उत्पन्न करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी जीवन भर रहूंगा। और नैष्टिक ब्रह्मचारी वो, और हजारों लाखों ब्रह्मचारी, मतलब हजारों शिष्यों को उन्होंने स्वीकार किया। पूरे देश में गौड़िया वैष्णव को बिल्कुल स्थापित किया, और इनको सिंह गुरु कहा जाता था। बिल्कुल शेर की जैसे दहाड़ करके प्रचार किया करते थे। एक और घटना आती है कि इतना जैसे जात गोसाई वगैरह होते थे, और तथाकथित ब्राह्मण जो हुआ करते थे, और जो अब संप्रदाय के लोग हुआ करते थे, ऐसा खंडन किया करते थे कि एक बार की बात है, वो सारे मिल करके पुलिस वालों को घूस दिए। घूस दिए क्यों? क्योंकि आप 25,000 रुपए का घूस दिए थे, कि 25,000 रुपए आप ले लीजिए और इनको हम मार देंगे, आप कोई केस उस मत कीजिए, कुछ मत बोलिएगा। देखिए उस समय 18वीं शताब्दी में कितना, 25,000 रुपए, आज के करोड़ों रुपए के बराबर हुआ, वो अरबों रुपए के बराबर हुआ, सोच लीजिए। तो इस प्रकार लोग घूस दिए कि ऐसे करके हम मार देंगे इनको। बट पुलिस वाला भी घूस ले लिया। इनको ही पता था कि जो ये सच्चे संत महात्मा है, जा करके उनको बोल दिया, उनको देखिए कि आप थोड़ा बच के रहिए, और आपको मारने के लिए मुझे क्या मिला है, घूस मिला है, 25,000 रुपए का घूस मिला है। तो देखिए आपको मारना चाहते हैं ये लोग हैं, तो आप थोड़ा बच के रहिए। देखिए नॉर्मली वो पुलिस वाला, देखिए पैसा इतना मिल रहा था, ले तो लिया, लेकिन उसको पता था कि बिल्कुल सत्य संत महात्मा है, ये सच्चे महात्मा है, सच्चे वैष्णव हैं, तो इनका कुछ अनिष्ट ना हो, उसके हृदय में उनके प्रति भी सम्मान का भावना था। उस सम्मान की भावना के चलते वो गया और उनसे प्रार्थना किया कि देखिए ऐसा ऐसा है, लोग प्लान बना रहे हैं, कृपया बच के रहिए और अपने को सुरक्षित रखिए आप। और भी जब वृंदावन की वो परिक्रमा, और जो मायापुर की परिक्रमा, हाँ जो मायापुर की परिक्रमा हम जाते थे, तो नॉर्मली उसको पुनः स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव अप्रकट होने के बाद। नित्यानंद प्रभु ने पहली बार जीव गोस्वामी को मायापुर परिक्रमा कराया था, और इसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने दोबारा उसको पुनः स्थापित किया। बिल्कुल बहुत सारे हजारों 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 की संख्या में पूरे समुदाय को लेकर के जाते थे, और मायापुर जो गौड़ मंडल परिक्रमा जो होता है, उस परिक्रमा को दोबारा स्टैब्लिश किया था उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने, जो कि आज भी इस्कॉन की तरफ से इतना बड़ा परिक्रमा होता है। पिछली बार आप में से कई भक्त गए हुए थे हम लोग, तो कितना बड़ा परिक्रमा, इंटरनेशनल ग्रुप, हिंदी ग्रुप, बंगाली ग्रुप, गीता भवन ग्रुप, कई सारे ग्रुप होता है, और बांग्लादेश का अलग ग्रुप होता है, कई सारे ग्रुप में जाते हैं, पूरा नवद्वीप मंडल का परिक्रमा होता है, आप लोग में भी काफी वक्त किए हुए हैं। तो उसको दोबारा से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टैब्लिश किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने। इसके अलावा जो भी थे जात गोसाई वगैरह का खंडन किया करते थे, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज जैसे कि एनओडी में भी मेंशन है कि किसी को भी यथा दीक्षा विधान है ना, दीक्षा दे करके किसी भी कोई शूद्र को भी वैष्णव बनाया जा सकता है। अगर अगर कोई प्रामाणिक गुरु अगर किसी भी को, किसी अगर शूद्र को भी अगर दीक्षा देता है, किसी चंडाल को भी अगर वो दीक्षा देता है, तो प्रामाणिक दीक्षा विधि के द्वारा, जैसे कि एग्जाम्पल आता है, जैसे कांसा से सोना बनाया जा सकता है, यथा कांचन विधान है ना, तो वैसे ही किसी को भी, किसी शूद्र को भी वैष्णव बनाया जा सकता है प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षा देने के बाद, दीक्षा ग्रहण करने के बाद, प्रदान करने के बाद। तो इस प्रकार वो किसी को भी दीक्षा देते थे और वैष्णव बनाते थे, किसी को ब्रह्मचारी बनाते थे, और किसी शूद्र को भी नॉर्मल ऑल्टर में ब्राह्मण दीक्षा दे करके ऑल्टर में पूजा करने के लायक बनाते थे, और नॉर्मली ब्रह्मचारी बनाते थे, सन्यासी बनाते थे।
इसका जो पहले से जात गोसाई वगैरह थे, जो तथाकथित ब्राह्मण थे, जात ब्राह्मण, वो इसका बहुत खंडन करते थे। पहले जमाने में ऐसा वो था, एक तरह से जाति प्रथा का कह सकते हैं कि सिर्फ जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया वही संन्यास ले सकता है, ये जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया वही अर्श विग्रह की सेवा कर सकता है। तो ऐसा था, तो उसको देख ली इन्होंने सभी वर्ग के लोगों को दिया, तो काफी लोग इनका खंडन करते थे। और जब वृंदावन परिक्रमा में जब गए थे, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांत को स्थापित करने में चूकते तो नहीं थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज। तो वहां पर गए तो और जितने भी जात गोसाई लोग थे ये मंदिर बंद कर लिए, दर्शन नहीं दिए, दर्शन नहीं करने दिए भगवान का, और बिल्कुल टमाटर फेंक करके और इन पर पथराव किया गया। और जब पथराव किया गया, इसके बाद एक शिष्य बोले कि देखिए गुरु महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा, इसके बाद बोले कि हाँ सही हो रहा है। जब आपका कोई विरोध करे, इसका मतलब है कि आप सही प्रचार कर रहे हो, आपके प्रचार में दम है। इसका क्या, कैसे पता चलेगा कि आपके प्रचार में दम है, आप सही प्रचार कर रहे हो? कैसे पता चलेगा? जब लोग विरोध करना शुरू करें, जब आप पर पथराव होना शुरू कर रहे, जब बिल्कुल अब आपको मारने के लिए तैयार हो जाए, इसका मतलब क्या है कि हाँ बिल्कुल आप डंके की चोट पे प्रचार कर रहे हो, बिल्कुल सही सिद्धांत को स्थापित कर रहे हो। क्योंकि सही सिद्धांत को मतलब स्थापित करना या लोग पचा पाए इतना आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार बिल्कुल, इसलिए उनको सिंह गुरु कहा जाता था। कहीं भी चलते थे ना, तो सामने से अगर कोई ऐसे मायावादी या सहेजिया लोग आया करते थे, बिल्कुल रास्ता छोड़ करके अलग रास्ता में चले जाते थे। इस प्रकार वो सिंह गुरु के रूप में स्थापित किए और इस प्रकार प्रचार किया करते थे। और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जाकर के प्रचार किया उन्होंने, देश विदेश में। और सज्जन तोषणी, जिसको इंग्लिश में द हार्मोनिस्ट कहा जाता है, उस पत्रिका को भी आगे सुचारू रूप से चलाए रखा, उसको स्थापित किया। तो नॉर्मली ये दैनिक पत्रिका थी। तो एक बार ये एक शिष्य उनके या फिर एक पत्रकार बोले थे कि अब दैनिक पत्रिका के रूप में छापते हो? बोले कि हाँ क्यों नहीं, आप बताइए, बंगाल में इतनी पत्रिकाएं छप रही है रोज रोज, जब मतलब पूरे ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उस ब्रह्मांड में हमारा ब्रह्मांड एक राई के कण के बराबर है। और इस ब्रह्मांड में मतलब कितने सारे लोग हैं, उसमें एक पृथ्वी लोग उसमें से एक लोग है। और इस पृथ्वी में कितने सारे देश हैं, उन सारे देश में से एक है कौन? भारत देश। और इस भारत में कितने राज्य हैं, उन सारे राज्य में से एक राज्य है बंगाल। और इस मतलब बंगाल में कितने सारे जिले, उसमें एक है नवद्वीप। बताइए, जब ये नवद्वीप जिले में या बंगाल में जब दैनिक पत्रिका रोज रोज छप रही है, जब इस छोटे से इतने भाग में, तो बताइए गोलोक कितना बड़ा है, वैकुंठ कितना बड़ा है, 1/4 है जिसका की भौतिक जगह। तो गोलोक में जो भगवान की अष्टकालीय लीलाएं जो नित्य रूप से चल रही है, तो वो कितनी बड़ी होगी, कितनी लीलाएं हैं। अगर लोग पढ़ने वाले हों तो हम एक एक मिनट, एक एक घंटे और एक एक सेकेंड पर एक पत्रिका निकाल सकते हैं, अगर लोग पढ़ने वाले हों। इतनी ज्यादा लीलाएं होती है भगवान के धाम में, अष्टकालीय भगवान की इतनी विविध विविध प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं। तो इस प्रकार देखिए कि कितना ज्यादा मतलब विद्वता, कि अगर लोग पढ़ने के लिए रेडी हो तो हर घंटे हम निकाल सकते हैं पत्रिका, ऐसी ऐसी विद्वता थी। और अपने शिष्यों को भी और वो उत्साहित करते थे कि आप लोग भी अलग अलग पत्रिकाएं लिखिए, पुस्तक लिखिए। और कहा जाता है कि 108 से भी ज्यादा पुस्तक और पत्रिकाओं का उन्होंने रचना किया, और अलग अलग भाषाओं में हजारों की संख्या में वो, और इसको प्रतियां छपवा करके बंटवाते थे। जब भी किसी जैसे ब्रह्मचारी को भेजते थे पुस्तक वितरण करने के लिए, पुस्तक वितरण भी एस्टेब्लिश किया ऑर्गेनाइज्ड वे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने। और कोई भी ब्रह्मचारी या कोई भी शिष्य अगर एक भी पुस्तक पाठ करके आता था, तो बिल्कुल उसको आलिंगन कर लेते थे, गले लगा लेते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज को, तुमने इतने सारे जीवों का उद्धार कर दिया, तुमने चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रकार वो किया, प्रसारित किया है। और बहुत प्रसन्न होते थे। जो भी मतलब उसकी सबसे फेवरेट सेवा थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज की, क्या? पुस्तक वितरण। कोई भी पुस्तक वितरण करता था बिल्कुल उसको महाप्रसाद दिया करते थे, उसको गले लगा लिया करते थे। तो इस प्रकार, और वही भाव हम देखते हैं प्रभुपाद जी में था। प्रभुपाद जी अकेले, हम देखते हैं कि इस ठंडक में या गर्मी में ये चौरी बाजार इधर छिपीवाड़ा पुरानी दिल्ली के सड़कों पर घूमा करते थे,
पुस्तक वितरण किया करते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के मूड और मिशन को ही आगे लेकर के आगे बढ़ाया हमारे श्री प्रभुपाद जी ने। आज जैसे इस्कॉन में अभी दिसंबर महीना में जैन में वो चलता है बुक मैराथन, ये बुक मैराथन प्रभुपाद जी ने ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के ही मूड को आगे बढ़ाया। पूरा बुक मैराथन के रूप में पूरे विश्व में ग्रंथों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वितरण किया जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज और 4 पुस्तकों को छापने के लिए प्रेस का भी स्थापित किए थे। बंगाल में, साउथ इंडिया में भी कई किए थे और स्थापित किए थे कि इसको पुस्तक वितरण को बृहद मृदंगा कहा करते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज। जैसे नॉर्मली एक मृदंग अगर बजता है तो थोड़े जगह में एक घर या 2 घर या एक मोहल्ले तक आवाज आता है, लेकिन जो पुस्तकों को छापा जाएगा तो जो पुस्तक छपेगा तो अलग अलग दूर दूर शहरों में, अलग अलग देशों में जाएगा। और ये बृहद मृदंग है, ऐसा मृदंग जिसकी आवाज दूर शहरों में, दूर देशों में जाएगा। इस प्रकार बृहद मृदंग कहा करते थे। और पुस्तकों को अलग अलग लैंग्वेज में छपवा करके और अलग अलग लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। तो एक बार नॉर्मली प्रभुपाद जी से उनके शिष्य बोले, प्रभुपाद देखिए भक्ति सिद्धांत जो ठाकुर जी महाराज थे वो ये भारत में ही प्रचार कर पाए, वो कुछ ही किए, देखिए आप पूरे विश्व में स्थापित किए, तो आपने बहुत महान कार्य किया, बहुत महान है। तो प्रभुपाद भी देखिए अपने गुरु पर कितना भरोसा है, अपने गुरु पर कितना वो गुरु के मतलब कि समझते थे कि सब कुछ गुरु की शक्ति से हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है। वो बोले प्रभुपाद जी कि देखो नॉर्मली उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक जैसे नर्तक होता है ना, नर्तक नॉर्मली स्टेज पर डांस कर रहा है, तो हमारे गुरु महाराज उस स्टेज पर डांस किए थे जैसे पूरा कांच बिछा हो, टूटे हुए कांच बिछे और उस टूटे हुए कांच पर वो नृत्य किए, एक तरह से उस वैसे भारत में स्थापित किए, वैसे भारत में प्रचार का उन्होंने सेवा शुरुआत किया था, जहां पर पूरे सहेजियावाद था, जहां पर अपसंप्रदाय था, जहां पर पूरा का पूरा मायावाद स्थापित हो चुका था, वैसे भारत में गौड़िया वैष्णव को स्थापित किया था। मतलब कितना ज्यादा संघर्ष किया है। और मैं कैसे स्टेज पर डांस कर रहा हूँ, एक फूलों से बना हुआ स्टेज पर, तुम्हें दिख रहा है कि मैं ज्यादा डांस किया हूँ, दिख रहा है कि मैं पूरे विश्व में प्रचार कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा नृत्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं किस स्टेज पर डांस कर रहा हूँ जो फूलों से बना हुआ है। और मेरे गुरु महाराज ने किस स्टेज पर एक तरह से कहा जा सकता है कि डांस किया जो कि कांचों से बना हुआ, उस पे कांच के टुकड़े थे, कितना ज्यादा उन्होंने मेहनत किया होगा। तो उन्होंने पूरे ऐसे पूरे स्थापित कर दिया कि हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के मेहनत के चलते ही गौड़िया वैष्णव को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। लोग इस भाव से, पहले लोग क्या देखते थे कि एक तरह से ये सहेजियापन है, एक सेक्स रिलीजन है, इस तरीके से लोग देखते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने ऐसे सिद्धांत स्टैब्लिश किए गौड़िया वैष्णव के कि लोग सम्मान की दृष्टि से इसको देखने लगे कि हाँ गौड़िया वैष्णव भी एक वैष्णविज्म है, एक वो है, 4 संप्रदाय में से एक है, प्रमाणिक है और इनके सिद्धांत बिल्कुल अच्छे हैं। और बड़े बड़े अच्छे बड़े लोग, उच्च वर्गीय लोग, प्रतिष्ठित लोग, पढ़े लिखे लोग भी गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को अपनाने लगे, शामिल होने लगे और अपने जीवन में इसको उतारने लगे। ये किसका? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज का, प्रभुपाद महाराज का ये सब कुछ वो था, क्या बोलते हैं, उन्हीं का ये देन था। और जो आखिरी में उन्होंने काफी सारे संदेश दिए, उसमें से 100 प्रमुख संदेश हैं। तो उस संदेश में से बहुत अच्छे संदेश हैं कि कैसे वैष्णव को रहना चाहिए। कोई बोलते हैं वैष्णविज्म मींस, मतलब कोई वैष्णव को देखकर कैसे जान सकता है ये वैष्णव है? सिंपलिसिटी की साधारण मतलब व्यवहार को देख करके उसको बताया जा सकता है वैष्णव। बहुत अच्छे 100 टीचिंग से कभी हम चर्चा करेंगे उस पे, उस टीचिंग्स को दिए और पूरे विश्व में इसको स्थापित किए। और वही पहली बार ऑर्गेनाइज्ड वे में जो धर्म का प्रचार स्थापित किए। एक बार की बात है, वो बंगाल में जो चैतन्य गौड़िया मठ है, वहां पर उन्होंने बंगाल का जो गवर्नर थे उनको बुलाया, अंग्रेजी सरकार में, और उनको बुला करके और उनको सिगरेट या फिर चिकन भी सर्व किया था भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज ने।
तो उनको एक बार उनके शिष्य ने बोला कि आप ऐसा क्यों किए गुरु महाराज? तो बोले देखो मैं इसलिए किया कि जब मैं गवर्नर, उसमें बंगाल की मतलब भारत की राजधानी बंगाल हुआ करता, तो जो बंगाल का गवर्नर था जैसे आज के डेट में जो प्रधानमंत्री है उस वैसे होता था। तो जैसे प्रधानमंत्री को अगर किसी भी मंदिर में आप बुलाइएगा तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि हाँ प्रधानमंत्री इस्कॉन मंदिर में गए है कि नहीं। जैसे पिछले साल मोदी जी आए हुए थे बड़े मंदिर में, ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में, और क्या किए वहां पर गीता को उद्घाटन किए थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है मतलब गीता है, उसको वो किए थे, उद्घाटन किए थे। तो पूरे देश में पता चल गया था कि हाँ मोदी जी गए हैं इस्कॉन मंदिर। वैसे बंगाल के गवर्नर को वहां पर चैतन्य मठ में उन्होंने उद्घाटन बुलाया था, उसको चिकन सर्व किया, क्यों पूरे देश में पता चल जाए कि हाँ गौड़िया मठ करके भी कुछ है, ये गौड़िया वैष्णव प्रचार कर रहे हैं, पूरे देश में पता चले। बोले कि देखो उनको मैं सर्व कर सकता था, आप लोग ऐसे मत सर्व करना, और उन्होंने ऐसा सर्व किया। तो देखिए महान आचार्य है, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो इस प्रकार उन्होंने धर्म को वजह से बोले कि देखो नॉर्मली हम कहीं भी रह करके प्रचार कर सकते हैं, इस पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, छोटे से कुटिया में भी रह सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े अगर मंदिरों की स्थापना करेंगे तो लोग इससे आकर्षित होंगे, लोग को हम आकर्षित कर सकते हैं ताकि लोग आए और इससे जुड़े और इस संदेश को सुनने के लिए। नॉर्मली कुटिया में भी हम प्रचार भागवत श्रवण कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े मंदिर रहेंगे तो बड़े बड़े लोग आएंगे, उससे आकर्षित होंगे और भागवत का हम और अच्छे तरीके से प्रचार करते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज रॉयल तुलस कार उनके पास उस समय थी, अंग्रेजों के जमाने में थी, और वो कार भेजा करते थे क्या करने के लिए? पुस्तक वितरण करने के लिए। रॉयल तुलस कार पर जाते थे भक्तगण पुस्तक वितरण करने के लिए। और इस प्रकार 1936 में फिर वो भगवान के धाम को गए, भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, और उनकी समाधि जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज जो नित्य लीला प्रविष्ट हुए थे वो पुरी में, जगन्नाथपुरी में ही चटक पर्वत है वहां पर हुए थे, और उनकी समाधि है गौड़िया चैतन्य गौड़िया मठ में आज भी हम देखा जा सकता है, मायापुर में उनकी समाधि है। और पुष्प समाधि उनका राधा दामोदर मंदिर में पुष्प समाधि उनका बना हुआ है। तो इस प्रकार उन्होंने गौड़िया वैष्णव को पुनः स्थापित किया, और उन्हीं का ये कंट्रीब्यूशन है कि आज हम गर्व से कहीं भी कह सकते हैं कि हम गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को मानते हैं या गौड़िया वैष्णव फिलोसफी को मानते हैं। और जो प्रभुपाद जी को गुरु महाराज थे, प्रभुपाद जी को जिन्होंने दीक्षा दिया था, उन्होंने शिक्षा भी दिया था, और कैसे मतलब जो मैं बोला था कि जो इस्कॉन का मेन फाउंडेशन है वो भक्ति सिद्धांत और ठाकुर जी महाराज की शिक्षाओं पे भी शिक्षाओं पर आधारित है, इस्टेब्लिश किया गया प्रभुपाद ने, और उन्हीं के शिक्षाओं को फिर पूरा ले जाकर पूरे विश्व में जो श्रील प्रभुपाद जी ने उनके उसको प्रसारित किया, प्रचारित किया, और पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाया। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज की जय। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यस, पूछिए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा। यस प्रभु, आ रही है। ओके, तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। आज नॉर्मली 12 बजे तक हम व्रत भी रखते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें शक्ति दें कि अच्छे तरीके से उनके सिद्धांतों का पालन कर सके, अपने जीवन में उतार सके, और ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। नैष्ठिक ब्रह्मचारी के भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज हम भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके अपने जीवन में, और जो भी चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाएं हैं उनके जीवन में अपनाए, अपने जीवन में अपनाए उन शिक्षाओं को, और प्रचार प्रसार का कार्य भी कर सके। जो उनका वो था टीचिंग था कि लॉयन एट आउटसाइड एंड लैम्प इन इनसाइड, अपने भक्त वैष्णवों के मतलब संग में मेमने के जैसे रहें, और बाहर से शेर की जैसे जाएं, दहाड़ करके प्रचार करें। तो हम भी वैसे प्रचार कार्य में लगे,
अपने जीवन को भी सार्थक करें और लोगों के भी जीवन को सार्थक करने में मदद कर पाए। जैसे जो महाप्रभु का वाणी है, पृथ्वी यदि आचे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हइबे मोर नाम, तो सर्वत्र महाप्रभु का प्रचार होगा नाम का। तो ऐसे हम भी उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर पाए। अब जैसे भारत भूमि ते हइले जन्म मनुष्य जन्म प्यार, जन्म सार्थक करी पर उपकार। तो अपना भी हम जीवन सार्थक कर सके इनके शिक्षाओं को जीवन में अपना करके, और लोगों को भी हम मिशन में लाने में मदद करें, मिशन में लाएं, ताकि वो भी अपने जीवन को सफल कर पाए। जैसे हमारे जीवन में खुशहाली आया, भक्ति आया, भक्ति आने से खुशहाली आया, वैसे हम और लोगों को भी मदद करें कि उनके भी जीवन में भक्ति आए और वो भी जीवन में खुश रहें। तो हम ऐसा प्रार्थना करें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज से, तो हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि हम उनके पौत्र हैं। मतलब हमारे एक तरह से दादाजी हैं प्रभुपाद जी, और दादाजी के पिताजी तो मतलब परदादा है हमारे, वो परदादा विशेष अपने उनको प्रसन्न रहते हैं। तो हमें भी आशीर्वाद दें। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।